रास्ते से ऐसे ही चलते चलते मुझे आलू के खेत नजर आया, तो मैंने कहा नेशनल इनकम का एक टॉपिक आपको समझा दिया जाए, वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो 3 तरह के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। सारी एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इनसे अगर इन एग्रीकल्चर और लाइट एक्टिविटीज से जो भी आउटपुट मिलेगा उनको एज ए इनपुट जो फैक्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपने आउटपुट को बनाने के लिए, वो सेकेंडरी सेक्टर है। एंड लास्ट इज टर्शियरी सेक्टर, जो कि तरह तरह की सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज देते हैं, वो आपके टर्शियरी सेक्टर में कैलकुलेट किया जाता है। अब तो आलू के इस खेत में, आलू के इस फार्म में जो इनपुट्स का इस्तेमाल हम करते हैं वो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर, मैन्योर है। मान लेते हैं हम 1 लाख रुपए के सीड्स वगैरह इनपुट इस्तेमाल करते हैं, और जो आलू वहाँ से उगा रहे हैं उसको मार्केट में जो हम बेचेंगे तो वो 2.5 लाख रुपए के बिकेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हमें देखने को मिला 1.5 लाख रुपए का। यही आलू जब एज अ इनपुट, साथ ही साथ उसका जो ऑयल है और जो मसाले हैं वो जब चिप्स की फैक्ट्री एज ए इनपुट इस्तेमाल करती है, मान लेते हैं 3 लाख रुपए का, और जब आलू के चिप्स की फैक्ट्री चिप्स को मार्केट में सोल्ड ऑफ करती है, सेल ऑफ करती है, तो वो 5 लाख रुपए के बेचे जाते हैं। तो वहाँ पे वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है चिप्स की फैक्ट्री में 2 लाख रुपए का। सेम इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर में जहाँ पे कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज, वहाँ पे वो इनपुट इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं अगेन 1 लाख रुपए का, और वहाँ से जो उनको आउटपुट मिलता है मार्केट में दैट इज अराउंड 3 लाख। तो वहाँ पे भी 2 लाख रुपए का हमें वैल्यू एडिशन देखने को मिला। तो जब तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडिशन को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को हम माइनस करते हैं, NFIA को जोड़ते हैं, जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा जाके बनता है NNP एट FC, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं।